हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी, क्योंकि ना एक लोगों ने मुझे काफ़ी टाइम पहले कमेंट किया था, बट उनका मैं रिप्लाई दे नहीं पाई थी। सो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के थ्रू अब आपका कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ। और वो एक लाइन में ना उसका आंसर दे भी नहीं सकती थी। और हो सकता है ये जो डाउट है ना, वो बहुत सारे लोग के अंदर भी आता हो और बहुत सारे लोग का क्वेश्चन भी हो। तो मेरा जैसा एक्सपीरियंस होगा या जैसा मेरा अभी तक रहा है या जितना भी मैंने अभी तक पता किया है, उस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी। सो क्वेश्चन ये था कि जैसे पढ़ने के लिए हमें लाइब्रेरी बेस्ट है हमारे लिए, या फिर घर है, या फिर रूम है, क्या होना चाहिए। सो देखो यार, सबसे पहली बात तो ना आप दिमाग में बैठा लो कि आपको पढ़ना है। तो सबसे पहली जो हमारा जो माइंड सेट होता है वो यही होता है कि हमें पढ़ना है। पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है? माहौल। और उस माहौल में क्या होता है, जब हमारे पढ़ने का माहौल बनेगा, मतलब कि हमें टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, कोई डिस्टर्ब नहीं ज़्यादा करेगा, वो सब चीज़ें ना जब हम बैठ के कॉन्सेंट्रेट होके जब पढ़ाई करते हैं ना, तभी यार कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाते हैं। और ये हकीकत है। सपोज़ अगर आप पढ़ने के लिए बैठे, एक घंटे के लिए बैठे, पता चला 4 बार किसी ने आवाज़ लगा दी या खटपिट होने लगी या इधर से शोर हो रहा उधर से शोर हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिगड़ता ही बिगड़ता है। या फिर आपके घर में ऐसा कोई स्पेशल कमरा है जो सिर्फ आप ही के नाम का है और उसमें ज़्यादा किसी का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, कोई किसी का आना जाना नहीं रहता है, तब तो बेस्ट है कि आप अपने घर पे पढ़ लो, क्योंकि घर से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं लाइब्रेरी और घर दोनों में कंपैरिजन आपको बताऊंगी और आप खुद ही बताना कि सबसे बेस्ट जो है वो क्या है। अब देखो, लाइब्रेरी पढ़ने कौन जाता है? भाई वही लोग जाते हैं लाइब्रेरी जिनके घर में जो पढ़ने का माहौल होता है वो नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो यही दिमाग में बैठा लो कि कोई भी शौक में नहीं जाता। सपोज अगर किसी को भी घर में सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इंटरनेट कनेक्शन 24 आवर्स मिल रहा है, टेबल चेयर मिल रही है, एक अपना पर्सनल रूम मिल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है, अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ घर पे मिल रही ना, तो लोग घर पे ही प्रेफरेंस करते हैं पढ़ना। और अभी तक सब लोग यार घर पे ही पढ़ते रहिए। तो लाइब्रेरी का अभी जो चलन है ना, वो चलने शुरू हो गया, वरना पहले इस तरह की लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी जो अभी के टाइम पे हो रही। पहले तो लाइब्रेरी वही हुआ करती थी कि जो एक पब्लिक जो लाइब्रेरी होती थी वो, कि जिसमें बुक्स वगैरह होती थी, वहीं पे जाके लोग, इतनी लंबी सी मेज लगी हुई होती थी, वहीं पे जाके लोग पढ़ते थे। और जनरली मतलब इसी तरह की लाइब्रेरी होती थी। बट जो अभी जो लाइब्रेरी ना, वो इस तरह की है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या कुछ भी और अपना मतलब जो और भी किसी कॉलेज वगैरह में हैं, वहाँ पे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर पे नहीं पढ़ पा रहे, तो वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो, फ़ायदे और नुकसान दोनों में बताऊंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ जनरली अभी क्या है, सभी जैसे लोग घर को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे। घर पे देखो, आपके ना टाइम होता है, आपकी बुक्स वगैरह घर पे रखी हुई होती हैं, सब चीज़ आपके पास में होती है। आपको ना अगर बाहर जाना है तो ये सब चीज़ें ना कैरी करके लेके जानी पड़ेगी। पानी के बोतल्स वगैरह, लंच वगैरह, सब कुछ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ना आप 1-2 घंटे के लिए तो लाइब्रेरी जाओगे नहीं। और मुश्किल से मुश्किल यही रहेगा कि आप ना कम से कम आप ना 6-7 घंटे के लिए लाइब्रेरी में ही जाओगे ना, तभी तो आपका पढ़ने का रहेगा कि 6 घंटे हम कम से कम लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो। घर में आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हो और लाइब्रेरी का 5 घंटे पढ़ना, वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना सब लोग एक साथ पढ़ रहे होते हैं। कंसंट्रेशन जो होता है ना, वो होता है, क्योंकि आपका पर्सनल अपना छोटा सा ही स्पेस होता है, लेकिन आपका वो खुद का अपना होता है। सब लोग कानों में लीड लगा के अपना जो भी लेक्चर्स जिसको अटेंड करने होते हैं, सुनना होता है, पढ़ना होता है, कुछ भी करना होता है, वो पढ़ रहे होते हैं। और सभी पढ़ रहे होते हैं, इसलिए मोटिवेशन जो होता है ना, वो हमको मिल रहा होता है कि नहीं, हमको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए आए यहाँ पे। अब देखो, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी ना, जिससे ना आप रिलेट करना कि सबसे बेस्ट क्या है। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, अभी तक मैं तो घर ही पे पढ़ रही थी। खैर, मैं तो जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यार मैरिड हैं, मैरिड के बाद ना घर परिवार को छोड़ के जाना, 5-6 घंटे के लिए भी जाना, इवन 1-2 घंटे के लिए भी जाना ना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। लेकिन मैं सिर्फ मैरिड पर्सन के लिए नहीं बताऊंगी, जो लोग बैचलर हैं उनके लिए भी बताऊंगी कि अब देखो, मैं पहले सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं अभी तक घर पे रह रही थी, पढ़ रही थी, ठीक है, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हूँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ। तो मुझे जब तक तो माहौल लगा कि हाँ ठीक है, चल, मुझे लगा नहीं, अब ना अपना जो है एटमॉस्फेयर पढ़ाई का वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही, हमें वो क्वालिटी टाइम नहीं मिल पा रहा जितना हमको चाहिए। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम करने के लिए छोटू सा ये नहीं है एग्ज़ाम, कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए मात्र 1 घंटे आप पढ़ रहे हो और इसके बाद में आपका हो गया।
ऐसा आज के टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहा। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए ना आपको चाहिए बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि आप ना सपोज़ आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए रिवीजन का टाइम चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं, तो मैंने क्या किया, लाइब्रेरी जॉइन कर ली। अब मैं वहाँ पे आपको बताती हूँ, वहाँ पे कंसंट्रेशन देखो हाई रहता है, सब बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, सब पढ़ रहे होते हैं, आपका भी मन लगता है पढ़ने में। आप 5-6 घंटे आपके कम निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। यही सेम चीज़ अगर आप रूम पे रह के पढ़ोगे या फिर घर पे रह के पढ़ोगे ना, आपको ना 5-6 घंटे आप लगातार नहीं पढ़ पाओगे। पहला पॉइंट तो यही है कि आप ना 5-6 घंटे लगातार नहीं पढ़ पाओगे। आप पढ़ोगे, बीच में 1 घंटा पढ़ोगे, पता चला किसी ने आवाज़ लगा दी, 1-2 बार आवाज़ लगा दी, आपको उठ के जाना पड़ेगा, या फिर कॉल आ गई, आप बार-बार फ़ोन ऐसे देख रहे हो क्या है, किसी का नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया, कुछ तो आया नहीं। तो ये मन में होता है घर पे रहने का, आप कम्फ़र्ट ज़ोन ना आप वो नहीं छोड़ पाते हो, ये है हकीकत, ठीक है। आपको लगता है मेरे पास में तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, मैं आराम से कर लूँगा या कर लूँगी, क्योंकि आपके पास में ना कंफर्ट ज़ोन है, आपके पास में आपको कहीं जाना नहीं, आपको टाइम नहीं खराब करना, आपके पास पूरा दिमाग सेट है कि नहीं अभी ना लेक्चर अटेंड किया तो चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद पढ़ लेते हो, फ़ोन किसी का आ गया चलो बातें कर लेते हैं, हो सकता है किसी का इमरजेंसी हो, भले ही इमरजेंसी हो या ना हो, लेकिन आपको फ़ोन के पास में देखना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है, वहाँ पे आप बार-बार फ़ोन नहीं चेक करोगे, क्योंकि अगर आप चेक करोगे आपको लगेगा ना मैं यहाँ पे अपना जो टाइम है ना वो खराब कर रही हूँ या फिर खराब कर रहा हूँ, क्योंकि आप वहाँ पढ़ने जाते हो, आप अपने मन से ना धोखा नहीं कर सकोगे। लेकिन सेम वही चीज़ अगर आप घर पे करोगे तो ये आप पूरी तरह से ना पूरी ईमानदारी के साथ में आप नहीं करोगे, आप कहीं ना कहीं आपकी नज़र फ़ोन पे जाएगी। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये कंपैरिजन आप करना, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। सेकंड बात करते हैं कि जैसे कि रूम पे क्या है, आपके पास में सब चीज़ें अवेलेबल है, कॉपी किताबें सब आपके पास में, नोट्स वगैरह सब कुछ आपके पास, सारा मटेरियल यहीं पे रखा हुआ है। तो आपको एक सुविधा है कि मुझे ना ये चीज़ें मेरे पास में है, आपको 5-10 मिनट का ब्रेक लिया फिर आपने पढ़ लिया, ठीक है, वो सारी बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन वहाँ पे जब लाइब्रेरी में आप पढ़ोगे ना, ये सारी चीज़ें आपको कैरी करके लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आप ना चले जाओगे 5-10 मिनट तो वैसे ही लगता है कि आप कहीं पे भी नियर बाय भी ढूंढ रहे हो या इससे बाहर ढूंढ रहे हो, तो फिर तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम का जो है ना यहाँ पे बचत हो जाएगी रूम पे, लेकिन वहाँ पे टाइम आपका जाएगा, आने जाने का जो ट्रैवलिंग वाला जो टाइम है, और साथ में जैसे कि आपका और भी जो सामान है वो कैरी करके लेके जाओगे, बुक्स वगैरह लेके जाओगे, लंच वगैरह लेके जाओगे, और साथ में पानी की बोतल्स वगैरह लेके जाओगे। क्योंकि देखो आप इतने घंटे के लिए जाओगे, 6-7 घंटे के लिए जाओगे, 5-6 घंटे के लिए जाओगे, पानी आनी तो पियोगे ना, खाना तो खाओगे, कुछ ना कुछ तो खाओगे ना, तो आपको वो सब कैरी करके लेके जाना पड़ेगा, जो कि एक तो बर्डन ही है एक तरह से, क्योंकि ना स्कूल लाइफ में होता था, अब तो वहाँ से बाहर निकल चुके हो। तो कंफर्ट आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे आप कैसे करते हो, वहाँ पे आप कैसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब देखो क्या है कि आपने 1-2 महीने, 2-3 महीने ना आपको लाइब्रेरी में सेट होने में देखो टाइम लगता है, क्योंकि आपको ना अभी आदत नहीं है वहाँ पे पढ़ने की, क्योंकि कई लाइब्रेरी ऐसी होती है ना जहाँ पे मतलब कि बिल्कुल ही अंधेरा रख के जो आपका जो टेबल होते हैं ना, बस उसी पे ही जो बल्ब लगा हुआ होता है, वो इतना ही फोकस आप वहाँ पे कर सकते हो, बाकी अंधेरा अंधेरा होता है। सबने अपने अपने टेबल में जो बल्ब लगा होता है उसी को ऑन करके ही चलाते हैं। पूरी जो लाइब्रेरी में जो बल्ब लगा होता है, जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास में पूरी रोशनी है, ठीक है, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ना आपका जो बैठने का जो स्पेस होता है, जो टेबल होती है, बस वहीं पे ही आपको नज़र आएगा, क्योंकि लाइट ऑफ कर दे, इससे ना कंसंट्रेशन हाई होता है, यही लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ना आपको बिल्कुल उजाला नज़र आएगा, वहाँ पे आपको बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा नज़र आएगा। अब कुछ लाइब्रेरी होंगी जिसमें ना ओपन इस तरह की लाइटिंग वगैरह होगी, लेकिन मैंने जनरली देखा है कि अब अंधेरा अंधेरा वाली ही लाइट होती है। तो जिनको आदत नहीं है, जिनकी ऑलरेडी आंखें वीक हैं, चश्मा लगाते हैं, तो हो सकता है उनको वहाँ पे दिक्कत आए, और घर पे रहने पे ये दिक्कतें नहीं आएंगी। अब घर पे आप ना थोड़ा सा 5-5 मिनट का, जैसे सपोज 1 घंटे का आपने लेक्चर कोई भी लिया या पढ़ा, ठीक है, तो आपने बुक से भी पढ़ा, तो 1 घंटे पढ़ने के बाद में आपने 5-10 मिनट का टाइम लिया, 5-10 मिनट टाइम के बाद में आपका हो सकता है वो ना टाइम आधे घंटे में ही कन्वर्ट हो जाए। लेकिन लाइब्रेरी में ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे आप कहाँ पे बाहर चले जाओगे, बाहर या फिर आपके कोई दोस्त बने हुए तो आप बाहर निकल जाओगे, फिर वही वाली बात आ जाएगी, जब आप पढ़ने बाहर गए हो ना, तो फिर दोस्त बनाने के लिए नहीं गए, सिर्फ आप पढ़ने के लिए गए, तो फिर वहाँ पे ना ब्रेक का जो टाइम होता है ना, वो आपको नहीं मिल पाएगा, वो आप कंटिन्यूअस ही पढ़ोगे। आपने सपोज किया तो हाँ, हेड डाउन जरूर करके बैठ सकते हो कि मुझे अब थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, सपोज पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो हमें ना ब्रेक की भी नीड होती है, 5-10 मिनट ब्रेक की नीड होती है,
तो वहाँ पे ना आप ब्रेक जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं ले सकते, यहाँ पे आप लंबा ले सकते हो घर पे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि अब वहाँ पे क्या है कि जैसे लाइब्रेरी में है, अब मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं बैच परचेज कर लेते हैं जो उनको लेक्चर अटेंड करना होता है। अब आप ओपनली तो अपना साउंड नहीं चला सकते क्योंकि सब बहुत सारे लोग को डिस्टर्ब होगा, तो आप ना कानों में ईयरबड्स वगैरह हो गया, लीड वगैरह हो गया, या फिर जो भी है वो सब आप ना यूज़ करते हो। शुरुआत में वहाँ पे दिक्कत होगी क्योंकि ना आपको कानों में ना आपकी वो साउंड ना हैबिट नहीं है, क्योंकि ना आप कानों में लीड लगाने की आदत नहीं है आपको, तो हो सकता है वहाँ पे ना दिक्कत पड़े। क्योंकि ये चीज़ ना मैंने फील की है, क्योंकि हर समय आप कानों में लगा के रखोगे या फिर 1-1.5 घंटा आपने लेक्चर अटेंड किया, इसके बाद में आपको थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो या बुक से पढ़ रहे हो, फिर आपने लगा लिया, तो ऐसे करके ना जितना टाइम रहोगे वो समझो 50% तो आपके कानों में लीड लगी रहेगी। अगर आप ऐसे तो है नहीं कि कोई वीडियोज़ नहीं देखता है, हर कोई आजकल ऑनलाइन का सहारा लेता है तो देखता ही देखता है, तो ये आपको वहाँ पे पेनफुल हो सकता है, बट यहाँ पे घर पे आपको पेनफुल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ घर पे आपको लीड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना मोटी मोटी, वो आपको इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि आप ना कंपैरिजन कर पाओ कि आपको घर पे ज़्यादा बेस्ट होता है या फिर लाइब्रेरी में जा के पढ़ना ज़्यादा बेस्ट होता है। और देखो मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मेरा अपना ये है कि घर पे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, घर से बेस्ट तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि घर पे वो चीज़ें अगर आपको मिल रही ना तो घर से आपका पढ़ाई के मामले में, कंफर्टेबल के मामले में आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। बट मैं फिर भी कहूँगी लाइब्रेरी में भी जाना ना बुरा नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर जा रहे हो ना तो वहाँ पर आप पढ़ रहे हो, सब लोग पढ़ रहे होते हैं, जिससे ना आपका मोटिवेशन ना पढ़ने का और ज़्यादा बनता है। सो कंपेरिजन देखो बहुत सारे हैं, बशर्ते आप ईमानदारी से अगर आप पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ो या फिर लाइब्रेरी में पढ़ो, बशर्ते आपको पढ़ना ईमानदारी से। आप अगर खुद से सेल्फ डिसिप्लिन्ड है ना तो आप वो कहीं पे भी पढ़ सकते हो, चाहे आप घर पे पढ़ लो या फिर आप बाहर जाके पढ़ लो। पढ़ना ही अगर आपका मोटिव है ना तो आप कहीं पे भी पढ़ ले जाओगे, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जिनको ना सच में बिल्कुल ही माहौल नहीं मिल पाता है ना कि घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, वो जाके ज़रूर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आपको फाइनली पढ़ना, आपको अपना एग्जाम निकालना, घर में वो चीज़ नहीं मिल पा रही, आप बिल्कुल बेशक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और देखो कंपैरिजन तो मैंने कुछ ही कंपैरिजन आपको बताएं, लेकिन कंपैरिजन आप अपने हिसाब से बहुत सारे कर सकते हो, क्योंकि ना अगर आप जाके देखोगे आपको 2 या 3 दिन में खुद ही फील होने लगेगा कि आपका ना सबसे बेस्ट जो प्लेस है पढ़ने का वो क्या है, घर है या फिर लाइब्रेरी है। तो आप ना जिनको लगता है नीड कि नहीं मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, एक बार जाके ज़रूर देखो, एक दिन जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और घर पे तो मान लीजिए पढ़ते ही पढ़ते हैं, रूम पे तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो। सो ये जो कुछ जो पॉइंट्स है ना वो यही हैं जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जो मैं आपको बता रही हूँ। सो एक बार आपको जिन लोगों को लगता है ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो ना एक बार ना अपना खुद से सेल्फ एनालिसिस जो होता है ना वो आप ज़रूर करना। 1-2 बार जाओ, अपना देखो जाके आपके लायक है या नहीं है, या फिर घर ही बेस्ट है, रूम ही बेस्ट है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मतलब दोनों ही, अब आप देखो एक सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, किसी के कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, किसी चीज़ के कुछ पॉइंट्स आपके बुरे भी हो सकते हैं। तो यही कुछ कंपेरिजन है। और सबसे बड़ी बात है हाँ कि आपको बैठे रहने में आप कितने कंफर्टेबल हो, कि आप वहाँ पे 5-6 घंटे 6-7 घंटे बैठ के पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, या फिर आपको ब्रेक की नीड पड़ती है हर एवरी 1 आवर के बाद में। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है टोटली। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन हर चीज़ें वेरी करती है। सेम वही चीज़ें मैंने आपको एक आईना दिखाया है कि ये चीज़ें होती हैं, बाकी सोचना समझना आप ही को है, जो भी करना है आप ही को करना है। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से क्या चीज़ बेस्ट है। आपने जो अपना एक्सपीरियंस अभी करते चले आ रहे हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, वो आप ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से क्या चीज़ बेस्ट है, लाइब्रेरी या फिर घर या रूम, जो भी है।